सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहां पर वमन वापस से सोल रिफाइनिंग सेट में आ गया था और वो यहां पर सेलेस्टियल जेड्स को लेने के लिए आया था ताकि वो बहुत ही जल्दी से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि दूतियान उसमें इसकी हेल्प करता है, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता और फिर वो लोग दूसरे सेक्ट में जाकर बेचारों को डरा धमका कर उनसे उनके सेलेस्ट जेट्स को ले आते हैं। और फिर फाइनली जब ये लोग सोली फाइंडिंग सेक्ट की तरफ वापस आ रहे होते हैं, इसी दौरान दूतियान वलिन को बताता है कि वमलिन, आगे से तुम्हें अगर सेलेस्टियल जेट्स की जरूरत पड़ी तो तुम्हें उनका तलाश खुद ही करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब तुम यह बात अच्छे से समझ चुके हो कि दूतियान ने यह बात वांगलिन से क्यों कहा, क्योंकि दूतियान की लाइफ स्पैन बहुत ही कम बची है। और अब आगे सोहोमीज हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहां पर दूतियान और वांगेन को अपने जवानी के कारनामों के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि वांगेन, तुम्हें पता है जिस सुजाकू प्लेनेट पे तुम और मैं मौजूद है, यह उस जमाने में कुछ भी नहीं था जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग हुआ करता था और मैं गलती से अचानक से एक दिन अपने इस प्लेनेट को छोड़कर एक फॉर्जन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जहाँ पे बहुत पावरफुल कल्टीवेटर्स भी है। इसी के साथ दूतियान उसे आगे बताने लगता है कि वो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर जो सेलेस्टियल जेड्स है वो तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। साथ ही वो प्लेनेट हमारे इस सुको प्लेनेट से 10 गुना बड़ा है, जहाँ पर बहुत से पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं और बहुत से बड़े बड़े क्लैंस हैं। साथ ही अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो अगर मैं उस जमाने में पावरफुल होता तो कभी भी पलट कर सुको प्लेनेट पर कभी नहीं आता, क्योंकि वो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। साथ ही वो वहाँ पर बहुत से पावरफुल क्लैन है और अगर मैं सबसे वीकेस्ट क्लैन की भी बात करूँ ना तो वो भी हमारे सुको प्लेनेट के एक रैंक 6 कंट्री से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान जब यह लोग चिट चैट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि एक ब्लैक क्लाउड तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही दूतियान कहने लगता है कि ये इमोर्टल क्लैन वाले यहाँ तक पहुँच गए। साथ ही वो यह भी कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इतने पावरफुल सील को इतने कम टाइम में ब्रेक कैसे कर लिया। और फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर उन्हें ब्लैक क्लाउड नजर आते हैं और वो कहता है कि इसके अंदर बहुत से पावरफुल वॉरियर्स हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर थे। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो इमोर्टल क्लैन वाले हैं उनके कल्टीवेशन को भी मैं हमारे नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से ही बता रही हूं, पर अगर तुम्हें उनके अकॉर्डिंग जानना है कि उनके लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो फिर कमेंट में बताना, तो नेक्स्ट चैप्टर से या फिर उनके कल्टीवेशन को उनके लैंग्वेज में जो भी उनके साइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि दूतियान यहाँ पर वांगलिन से 1 बिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को बाहर निकालने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस ब्लैक क्लाउड की तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें 2 लोग मिलते हैं, जिनमें से एक उतना खास नहीं था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो यहाँ पर जैसे ही दूतियान को देखते हैं और उस 1 बिलियन सोल फ्लैग को, तो वो पावरफुल सा बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम सोल रिफाइनिंग सेट से हो। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल फोर्स से उन दोनों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसके पावर को देखते साथ ही दूतियान समझ जाता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक्सेंडेंट लेवल पर है। यहाँ पर इतने पावरफुल से कल्टीवेटर को देखते साथ ही दूतियान यहाँ पर वांगन के साथ अपना ओरिजिनल 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस 1 बिलियन सोल फ्लैग के पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही दूतियान अटैक करता है उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से बहुत से सोर्स पागलों की तरह निकलना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान वांगलिन से कहने लगता है कि जरा ध्यान से देखो कि 1 मिलियन सोल फ्लैग को कैसे यूज किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से 13 प्राइमरी सोर्स को बाहर निकालकर उनमें से एक फॉर्मेशन बना लेता है। जिसके बाद दूतियान उन सोर्स को कमांड देते हुए कहने लगता है सोल रिफाइनिंग, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर उस फॉर्मेशन से एक जॉइंट हैंड बाहर आता है और इतने बड़े जॉइंट हैंड को देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन स्माइल करता है और फिर वो कहने लगता है स्टॉप, जिससे वो हाथ वहीं पर लिटरली फ्रीज हो जाता है, जो देखकर दूतियान कहने लगता है कि मानना पड़ेगा फॉर सेकंड इमोर्टल गैंग के लुक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूतियान उस फॉर्मेशन को अपने दूसरे फॉर्मेशन से बदल देता है, जिसके बाद दूतियान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें कंबाइन कर देता है, जो देखते साथ ही वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूतियान उन सभी 13 प्राइमरी सोर्स को एक साथ फ्यूज होने
का ऑर्डर देता है और साथ ही जो बाकी के सोल्स थे उन्हें भी उसके साथ फ्यूज होने का ऑर्डर देता है। और यहाँ पर इन 13 प्राइमरी सोल्स और बाकी के नॉर्मल सोल्स के फ्यूजन से जो सोल क्रिएट होता है ना, उसकी पावर एक एक्सटेंडेंट लेवल की होती है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि 1 बिलियन सोल फ्लैग में 36 प्राइमरी सोल्स है और अभी तो इसने बस 13 सोल्स को ही आपस में फ्यूज किया था। तो अब जरा अंदाजा लगाओ कि अगर 36 के 36 प्राइमरी सोल्स को यहाँ पर दूतियान फ्यूज कर देता है तो उनके फ्यूजन से जो नया सोल क्रिएट होगा वो किस हद तक पावरफुल होगा। सुनाओ, अब तुम समझ ही गए होंगे कि क्यों सुकू का जो करंट लीडर है यानी कि जो क्यूजी यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के मामले में इतना दखल नहीं देता और वो क्यों इतना डेस्परेट होता है सोल रिफाइन ना। इनके फ्यूजन से बनी हुई सोल जो क्यूजी को भी चुटकियों में हरा सकता है। यहाँ पर इस एक्सटेंडेंट सोल को देखते साथ ही वो ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यह बात सुनकर दूतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं बाकी के सोर्स को भी फ्यूज कर देता हूँ। जो सुनते साथ ही उस ओल्ड मैन के पसीने छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस वक्त इनका सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उसे कहने लगता है कि ठीक है फिर, क्योंकि सुजाकू के अगेंस्ट होने वाले हमारे वॉर में तुमने कभी भी हिस्सा नहीं लिया, ना ही तुम्हारी सेक्ट ने, तो इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी सेक्ट को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद वांगेन और दूतियान भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान वांगन अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर मेरे पास यह 1 मिलियन सोल फ्लैग आ जाए ना, बस फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दूतियांग ये प्राउडली उससे कहता है कि तो बताओ तुम्हें हमारे इस 1 मिलियन सोल फ्लैग की पावर को देखकर कैसा लगा। जिस पर वांगन स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ, यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो उसे और बताते हुए कहने लगता है कि अगर तुम इसमें अपने डोमेन को भी मिक्स कर लेते हो तो तुम इसके पावर को कई हायर लेवल तक यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आज तक इसके हायर लेवल तक इसे यूज नहीं कर पाया। इसी दौरान दूधन उसे 4 सोल के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि जब हमारी सेक्ट के फर्स्ट एनस्टर ने फर्स्ट सुकू के साथ 4 सेकंड इमोर्टल के अगेंस्ट फाइट किया था, तो तब वहाँ पर जो फर्स्ट सुकू था उसने अपनी जान को देखकर 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन वालों को जमीन के अंदर सील कर दिया था। इसी दौरान हमारे एंसेस्टर की भी मौत हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो इस प्लेनेट का जो नया सेकंड सुजाकू बना वो फर्स्ट सुजाकू से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद दूधियान आगे बताने लगता है कि वह जो सेकंड सुकू थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ बहुत ही ज्यादा काइंड भी थे, क्योंकि जब वो यहाँ के सेकंड सुको बने तो उन्होंने किसी भी कंट्री को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए हमेशा उनकी हेल्प करते रहे। और अगर मैं उनकी कल्टीवेशन की बात करूं तो उनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हायर थी। वो तो एक्सीडेंट लेवल से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके थे। हाँ जी, तुम समझ गए हो कि यहाँ पर दूतियान असल में सेतुन की बात कर रहा है। और अगर तुमने सेतुन के ऊपर डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाके देख लो। उसमें मैंने यह भी बताया है कि सीतुनन फाइनली कब वापस आने वाला है। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि वांगन को यह सारी बातें सुनते साथ ही अपने मास्टर यानी कि सीतुनन की याद आने लगती है, क्योंकि सीतुनन ने उसे एक बार बताया था कि मुझे मेरी कंट्री का जीनियस यूं ही नहीं कहा जाता है। साथ ही वह हमेशा अपनी जवानी के दिनों के बारे में भी वांगलिन को बताया करता था। इसी के नेक्स्ट सीन में वांगलिन यहाँ पर दूतियान से पूछने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए कि आखिर उनका नाम क्या था। जिस पर दूतियान अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहने लगता है कि मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारा करंट सुजाकू है उसे उनके बारे में जरूर पता होगा, साथ ही उसे उनके नाम के बारे में भी पता होगा। पर हम देखते हैं कि वांगन उससे पूछने लगता है तो क्या आप जानते हैं कि वह इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर दूतियान उसे ना में जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आखिरी बार यह सुना था कि वो फॉरेन कंट्री के साथ लड़ते हुए हमारे प्लेनेट से बाहर चले गए थे, और जिस फाइट के दौरान हमारे एंसेस्टर ने भी अपनी जान गंवा दी थी। और क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर था वो एक्सीडेंट लेवल पर था, तो इसलिए उसकी सोल भी इस 1 बिलियन सोल फ्लैग में आकर मर्ज हो गई। भले ही हम सब उस बैटल को जीत गए थे, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के लोग थे वो लोग हाथ धोकर हमारे सेकंड सुकू के पीछे पड़ गए थे, और अब कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। यहाँ पर दूधियान की यह सारी बातें सुनते साथ ही वांगलिन को यह सब कुछ अपने मास्टर सीन से मिलता जुलता नजर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन को ऐसे सोच में डूबता हुआ देखकर दूतियान उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ खो गए। जिस पर वह बताने लगता है कि अगर सेकंड जनरेशन का सुजाकू इस वक्त यहाँ मौजूद होता, क्या वह करंट सुजाकू की इस बैटर में मदद करते। जिस पर दूधियान एक स्माइल देता है और कहने लगता है कि मैं इसका जवाब तुम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है तो जो सेकंड सुजाकू थे वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थे। और यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि वो फर्स्ट सुजाकू की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसी वजह
से वह इस सुजाकू प्लेनेट पर रुके हुए थे और अगर फर्स्ट सुजाकू नहीं होते तो मुझे यकीन है कि वो कभी भी सुजाकू प्लेनेट पर पलटकर वापस नहीं आते और वो किसी पावरफुल प्लेनेट पर जाकर वहाँ पर अपना नाम बनाते, जिस पर वांग लिन उससे पूछने लगता है, तो एक बात बताइए कि अभी जो करंट का सुजाकू है वो किस जनरेशन का है। जिस पर दुतियान बताने लगता है कि अभी जो तुम सुजाकू को देख रहे हो जो कि पूरे सुजाकू का लीडर है, वो इस वक्त 14 जनरेशन का सुजाकू है जिसने कि हम सभी का जीना हराम करके रखा है। जिसके बाद वो वांग लिन से आगे कहने लगता है कि चलो अब ये सब बातें छोड़ो क्योंकि हमें जल्द से जल्द सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जाना है। जिसके बाद तुम इन सेलेस्टियल जेड्स की एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो ताकि तुम जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लो। जिसके बाद वो बताने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं तो मैं तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड सारी चीजें बता दूंगा। जिसका नाम दुतियान वहाँ पर वांगन को एक शॉकिंग चीज बताता है और कहने लगता है कि जो फॉरेन कल्टीवेटर्स थे उनमें से एक जिसका नाम गिनाडवो था, उसने भी हमारे सेकंड जनरेशन के सुजाकू पर अटैक किया था। यहाँ पर नाडवू का नाम सुनकर वांग लिन शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। सुनते साथ ही दुतियान भी थोड़ा हैरानी के साथ उससे कहता है कि जिस पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ वो सेकंड जनरेशन के सुजाकू के टाइम से है, तो अगर वो यहाँ पर जिंदा है तो इसका मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर हमारा सेकंड जनरेशन का सुजाकू अब जिंदा होगा तो उसकी पावर भी बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी। शायद वो नडबू को भी सरप्राइज कर दे। अब यहाँ पर ये दोनों ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा बैरियर उन्हें नजर आता है, जो देखते साथ ही दुतियान समझ जाता है कि यह सुजाकू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैरियर में से एक है। जिसके बाद सुजाकू के उस बैरियर के अंदर जैसे ही दुतियान एंटर होने की कोशिश करता है तो एक बड़ा सा जॉइंट हैंड बाहर आता है और वह आते साथ ही दुतियान की इस कोशिश को नाकाम कर देता है। जिसके बाद दुतियान वांग लिन को आगे बताने लगता है कि यह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैरियर में से एक है, क्योंकि जब सुजाकू को किसी बैटल को जल्द जल्द खत्म करना होता है तो तब वो ऐसे ही किसी फॉर्मेशन का यूज करता है। साथ ही दुतियान वांग लिन से कहने लगता है कि अभी जो तुमने जॉइंट डीमन क्लैन के ऊपर उस सील को लगाया था, तो यहाँ पर जो क्यूज का डिसाइपल कियांग फेंग ने जाकर उनके ऊपर से उस सील को हटा दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने खुश होकर इमोर्टल क्लैंस के अगेंस्ट सुजाकू का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके ब्लड की पावर से इस फॉर्मेशन को भी स्ट्रांग किया गया है। और अब यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े पेरीज तुम देख रहे हो, ये कंट्री के हर एक कोने में तुम्हें नजर आएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन उसे कोई ना कोई बंदा भी कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद दुतियान थोड़ी ऊंची आवाज में कहने लगते हैं कि जो भी इस बैरियर को कंट्रोल कर रहा है इसी वक्त मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैं दुतियान सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर इसके अंदर जाना चाहता हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कियांग फेंगवट से बाहर आता है और वो आते साथ ही सबसे पहले वांग लिन पर अपनी नजरें ठहरा देता है और उसे कहने लगता है, चैन न्यू, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांग लिन कियांग फेंग के बारे में सुन तो चुका है, लेकिन उससे पहले कभी नहीं मिला, तो इसलिए उसे नहीं पता कियांग फेंग कैसा दिखता है। इसीलिए वांग लिन पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर कंग फेंग उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि शायद तुम मुझसे पहले नहीं मिले हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, स्पेशली मेरी कॉकीबन रेड बटरफ्लाई से है। यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का नाम सुनते ही वांग लिन समझ जाता है कि ये फेंग है जिसने की रेड बटरफ्लाई को अपना पपेट बना लिया था। जिसके बाद वांग लिन उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम सो क्यू जी के डिसाइपल कियांग फेंग हो? जिस पर किंग फेंग भी कहने लगता है कि क्या बात है, यहाँ मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ कि चंग नियो को भी मेरे बारे में पता है। वाओ, मुझे तो खुद पे प्राउड फील हो रहा है। इसी दौरान इनकी चिट चैट से दुतियान पूरी तरीके से पगला जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और कियांग फेंग जल्द से जल्द इस बैरियर को हटाओ, क्योंकि मुझे अंदर जाना है। जिस पर हम देखते हैं कि दुतियान से कंग वैंग मॉक करते हुए कहने लगता है कि क्या बात है एंसेस्टर दुतियान, आपका डिसाइपल मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता। चिंता मत कीजिए, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाला और आपके सक्सेसर को मैं कोई भी ज्यादा बड़ी इंजरीज भी नहीं देने वाला, और हाँ, ना ही मैं इसके अगेंस्ट कोई पावरफुल ट्रिक को यूज करूंगा। यहाँ पर किया किंग फेंग की बकवास सुनकर दुतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि सीनियर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिसके बाद वो कियांग फेंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने की इतनी ही ज्यादा इच्छा है तो चलो फिर फाइट करते हैं। जिसे सुनते साथ ही कियांग फेंग भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत दम है, और कैसे ना हो, जो लुयान फेंग और डीमन क्लैन के एंसेस्टर को ऐसे मौत के घाट उतार सकता है, उससे और क्या ही उम्मीद करें। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे कोई भाव नहीं देता और इमीडिएटली अपनी सेलेस्टर स्वर्ड को निकालते साथ ही वो उस पर थ्रो कर देता है। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि क्लिप्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो यार प्लीज ऐसा से काम चला लो, क्योंकि ये एक नवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो तुम समझ ही सकते हो। और यह स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए था जो समझते ही नहीं कि यार नवेल और एक्चुअल एपिसोड में फर्क है। और कमेंट में यह मत कहना कि क्लिप मैच नहीं कर रही वॉइस से। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि
जैसे ही उस सेलेस्टर स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ क्यांग फेंग देखता है तो वहाँ पर वो अपने एक जॉइंट हैंड को बाहर निकालकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन के उस सेलेस्टर स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो उसके जॉइंट हैंड को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करके फेंग को दूर छटक देता है और फिर क्यांग फेंग जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक सेलेस्टर स्वॉर्ड भी है, और कहता है ना तारीफ मोज दुश्मन करे। यहाँ पर वांगलिन फिर भी नहीं रुकता और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांगलिन एक बिलियन सोल फ्लैग के उस इल्यूजनरी फॉर्म को बाहर निकाल लेता है और फिर वो तुरंत ही उन 12 प्राइमरी सोर्स से उस पर अटैक करवा देता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि क्या फेंग को रिस्पांस करने का मौका तक नहीं मिल पाता और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखते साथ ही पीछे से दूतियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसे पता है कब कहाँ और कितनी पावर को यूज करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि कंग फेंग वहाँ पर अपने पास से एक सेलेस्टियल ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो देखते साथ ही दूतियान वांगलिन को वर्न करते हुए कहता है कि यह सुजाकू का ट्रेजर है, जो कि एक हाफ सेलेस्टियल ट्रेजर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर वांगलिन भी केयरफुल हो जाता है और वो एक बिलियन सोल फ्लाई के जो बचे कुचे सोल्स थे उन सभी से उस पर अटैक करवाने के लिए उन्हें ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या फेंग उस फॉर्मेशन को वहाँ पर एज अ शील्ड की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन वांगिन के वो जो बचे कुचे सोल्स थे उनके पावर के इम्पैक्ट से वो फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हम देखते हैं किंग फेंग खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। और अब क्योंकि वांगली ने एक मिलियन सोल फ्लैग के इल्जनरी फॉर्म को 2 बार यूज कर लिया है, तो अब वो फ्लैग वहां से डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर दूतियांग को यह नजारा देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका मन कर रहा था किंग फेंग को वो खुद अपने हाथों से जान से मार डाले, लेकिन क्यांगफ इस बड़े से जॉइंट बैरियर को कंट्रोल कर रहा था, तो इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्यांग फेंग वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते साथ ही वांगलिन से कहता है कि चेंग न्यू, आज के इस फाइट से मैंने बहुत कुछ सीखा है और जिसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उस बैरियर को वहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद वांगलिन और दूतियान उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के जाते साथ ही क्यांग फेंग कहता है, वांगलिन चिंता मत करो, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों होगी, साथ ही मैं तुम्हारे डोमेन, तुम्हारे ट्रेजर, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद वो रेड बटरफ्लाई के पपेट को बाहर निकालता है और फिर अपनी सारी इंजरीज को उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद वो वांगलिन की दिशा में देखते हुए कहने लगता है कि वांगिन, तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हारे डोमेन को मैं लूमाई को हासिल करने नहीं दूंगा, ना ही मेरे मास्टर को, बल्कि मैं तो मेरे मास्टर के डोमेन और लूमाई के डोमेन, यहाँ तक कि इस दुनिया में जितने भी लोगों की डोमेन है सभी के डोमेन को डिवोर कर लूंगा। साथ ही जो सोल रिफाइंडिंग सेक्ट का जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है, जिसके पीछे की मेरा मास्टर यानी कि जोकजी भी हाथ धो के पड़ा है, मैं उसे भी हथिया लूंगा। और आज जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और जिसकी कीमत बस तुम्हारी जान से ही चुकाई जा सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वांगलिन और दूतियान को देखते हैं, जो कि सोल रिफाइनिंग सेक के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर दूतियान वांगलिन से कहता है कि जाओ और जल्दी से इन सेलेस्टर जेट की मदद से ब्रेक थ्रू कर लो। जो सुनते साथ ही वांगलिन वहां से चला जाता है। इसी दौरान दूतियान अपने मन में कहने लगता है कि इस बच्चे में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, साथ ही बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाल लेता है और उसमें मौजूद अपने सीनियर ब्रदर की सोल से बात करते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, पता नहीं मैं यह चीज ठीक कराऊं या नहीं, लेकिन मैं हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को वांगलिन को देने वाला हूँ। सो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने अभी तक रीनेज मॉडल की मूवी को नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लो, मूवी कमाल की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, हाँ तुम लोग नहीं करते हो इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, कर लो यार।